हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो भी बेसिक से, एकदम जीरो से, ताकि हर एक बच्चे सीख सके। जो बिल्कुल नए हैं, जो वर्ग वर्गमूल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो भी आसानी से समझ सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से शुरू करने वाला हूं और ये जो वर्ग और वर्गमूल का वीडियो चलेगा वो कई पार्ट में बनेंगे। तो मैं बारी बारी से एक एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से। तो आइए शुरू करते हैं। जब वर्ग सबसे पहले किसे कहते हैं, वर्ग होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, वर्ग जो है, जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुना कर दिया जाता है और गुना करने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को हम वर्ग कहते हैं। जैसे यहां समझिए, जैसे ये 2 है और 2 में आप 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 जो हुआ ये 2 का वर्ग कहलाएगा। 4 क्या कहलाएगा, 2 का वर्ग कहलाएगा। उसी तरह 3 में अगर आप 3 से गुना कर देंगे, 3 में 3 से, मैंने क्या कहा, किसी संख्या में उसी से, अगर 3 है तो 3 से गुना करेंगे, 4 है तो 4 से गुना करेंगे। यहाँ 3 है तो 3 से 3 में गुना करने पर कितना हुआ, 9 हो जाएगा। तो ये जो 9 है सो 3 का वर्ग कहलाएगा। उसी तरह ये 6 है, 6 में 6 से आप गुना करेंगे तो 36 होगा और 6 का वर्ग 36 कहलाएगा। उसी तरह 11 गुने 11 करेंगे तो 11 गुने 11 करने पर 121 होगा और ये 121 11 का वर्ग कहलाएगा। इतना ही नहीं, ये समझ गए। अब आप इस 2 गुने 2 4 तो होता है, 2 गुने 2 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 2 बार लिखा गया, इसीलिए इसको 2 का पावर 2 यानी 2 स्क्वायर आप लिख सकते हैं। उसी तरह 3 गुने 3 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 गुने 6 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 गुने 11 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से किसी भी संख्या, जो सेम संख्या को 2 बार गुना किया गया है तो उसे आप इस रूप में लिख सकते हैं। अगर 12 गुने 12 है तो आप इसे 144 लिखेंगे, गुना करने पर 144 होगा, या फिर आप इसे 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर मतलब क्या है कि 15 गुना 15, 15 में 15 से गुना करना और ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225, यानी कि 15 का वर्ग जो है 225। तो आप वर्ग समझे, वर्ग होता क्या है, किसे कहते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ वर्ग का मान आपको याद रखना है, जो मैं अभी यहाँ मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 का वर्ग हम क्या लिखे हैं, 1 स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 गुना 1, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या, 1 गुना 1, और ये कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। इसी तरह से आपको 30 तक का मान याद रख लेना होगा। इससे क्या होगा, जो आगे मैं बताऊंगा वर्ग और वर्गमूल से जो भी कंसेप्ट और सवाल, वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको इसका क्या वर्ग होगा वो मैं लिख देता हूं। देखिए, 1 का वर्ग आपका क्या होगा, 1, यानी 1 का वर्ग का मतलब 1 गुना 1 1। 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 कितना होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, फिर 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, ठीक है। और 23 का वर्ग हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं अभी। 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग
784, 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग 900। ये आपके लिए मैंने वर्ग का मान लिख दिया है। 30 का स्क्वायर 900, 29 का स्क्वायर 441। इस तरह से 1 से लेकर के 30 तक आपको क्या करना है, सबसे पहले मान ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, मान ज्ञात कर लेना है। जब आप मान ज्ञात कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसी तरह मैं बताता हूं थोड़ा सा, देखिए इसको मैं बता देता हूं थोड़ा से कि वर्ग आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 30 तक तो आपको याद रखना है। अगर 30 से आगे निकालना है तो उसके आगे भी याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उसके लिए एक तरीका सीखेंगे जो उसको हम कैसे निकाल सके। एक अभी मैं तरीका बताता हूं आपको वर्ग निकालने का। देखिए, जो कि 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग हम निकालेंगे एकदम एक ही विधि से। जैसे कि आपको 30 तक तो याद कर लेंगे। मान लिया जाए कि इसी में आपको 26 का वर्ग निकालना तो गुना 26 गुने 26 करेंगे तो आ ही जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 676 आएगा। लेकिन मैं जो अभी तरीका बताने जा रहा हूं वो अलग तरीका है। देखिए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस 6 का वर्ग करके लिखना है। तो देखिए ना, 6 का वर्ग 36 होता है, आपको यहाँ पे 36 लिख देना है। फिर 2 का वर्ग लिखना है 4। अब क्या करना है, इस 2 से 6 में गुना करना है। 2 से 6 में तो 6 दूना 12 होगा, उस 12 का गुना इस 2 से कर देना है तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 कहाँ लिखना है आपको, ये वाला अंक छोड़ देना है, ये 6 छोड़कर यहां से 24 लिख देना है। अब इसको जोड़ देना है तो 6 का 6, 4 और 3 7, 4 और 2 6, कितना हो गया, 676। कितना हो गया, 676 हो गया। फिर उसी तरह मैं लू, अगर 29 का स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, 9 का स्क्वायर 81 लिख लेना है और 2 का वर्ग कितना, 4 लिख लेना है। अब 9 दूना 18, 2 और 9 का गुना करेंगे 18 और यहाँ पर स्क्वायर होगा, सॉरी, यहाँ 9 दूना 18, 18 दूना 36, एक अंक छोड़ करके यहाँ 36 लिख देना है, जोड़ देना है 1 का 1, 8 6 14 का 4, हासिल 1, 4 3 7 1 8, 841। तो आप देख सकते हैं 29 का वर्ग 841 है। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि 22 का वर्ग कितना होगा तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो इसका ये इकाई अंक का जब वर्ग करेंगे तो 2 अंक में लिखेंगे। तो यहाँ तो 2 का वर्ग 4 ही होता है, 2 का वर्ग कितना आया है, 4 होता है। तो 4 तो एक ही अंक में आया, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए इसके पहले एक 0 बैठा देना है। फिर इस 2 का वर्ग लिख देना है यहाँ पे 4। अब क्या करना है, इस दोनों का गुना करके इस 2 से गुना कर देना है, 2 दूना 4, दूना 8 और एक अंक छोड़ के यहाँ 8 लिख देना है, जोड़ देना है 4 8 4, 484 हो गया। 22 का वर्ग 484, इसमें कोई दिक्कत। उसी तरह आप चाहे तो 59 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 होगा। अब क्या करना है, 9 5 45, 45 दूना 90, एक अंक छोड़ के 90 लिख देना है, इसको जोड़ देना है। 1 का 1, 8 का 8, 9 5 14 के 4, हासिल 1 2 1 3, यानी कि 34 81 आ गया। कितना आ गया, 34 81। उसी तरह आप 98 का भी निकाल सकते हैं स्क्वायर। 8 का वर्ग कितना होगा, 64 हो जाएगा। और 9 8 72 दूना 144, यहाँ पे आपको लिख देना है 9 8 72 दूना 144। सॉरी, यहाँ पे गलत मैं लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं। 8 का वर्ग कितना, 64। अब 9 का वर्ग लिखना है 81, 9 का वर्ग 81। और अब क्या करना है, 9 8 72 दूना 144 के नीचे एक अंक छोड़ के लिखना है यहाँ पे। अब इसको जोड़ना है 4 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 8 1 9, यानी 96 0 4 जो हो जाएगा 98 का स्क्वायर यानी कि वर्ग हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इसका वर्ग कैसे ज्ञात करें। तो आप इसी नियम से 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग आप ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 1 से लेकर 30 तक का याद रख लेना है। इससे आपको आगे का जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसको समझने में आसानी होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।